समाज जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 कौन मनीषा हमारे फांसी दो फांसी दो आज नहीं तो कल खुलेगी आज नहीं तो कल खुलेगी कमर खुलेगी आज नहीं तो कल खुलेगी योगी मोदी की कमर खुलेगी आज नहीं तो कल खुलेगी भारतीय संविधान कायम मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद के सामने मोदी और योगी के ऐसे में चलाने से नहीं चलेगा नहीं चलेगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद फांसी दो फांसी दो कभी तेरी कमर खुलेगी आज नहीं तो कल खुलेगी दलितों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा दलितों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा मोदी योगी को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी योगी को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो राज्य पुलिस बंद करो बंद करो बंद करो राज्य पुलिस बंद करो बंद करो बंद करो हर मनुष्य को न्याय दो न्याय दो न्याय दो हर मनुष्य को न्याय दो न्याय दो न्याय दो हर मनुष्य अमर रहे अमर है अमर है हर मनुष्य के चेहरे को फांसी दो फांसी दो आज जो कलाना के अंदर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस मामले के लेकर आज ये धर्म? जो हमारी बहन मनीषा यूपी के हाथरस में जिनके साथ गैंगरेप हुआ, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उनकी जीभ काट दी गई। उसके पश्चात एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, जहां पर कोई खास ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया। उसके पश्चात समाज की गुहार के बाद, लोगों के उठने के बाद सरकार ने उसको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया और जहां पर उस बेटी ने दम तोड़ दिया। मैं कहता हूं वहां पर उस बेटी को सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ले जाया गया था, जो पहले ही मर चुकी थी। उसके बावजूद रात को 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जो हिंदू रीति रिवाज के भी खिलाफ है और हमारी संस्कृति के भी खिलाफ है। क्यों नहीं परिजनों को उनकी डेड बॉडी दी गई? क्यों नहीं उनका पोस्टमार्टम हुआ? ऐसे कितने ही क्यों दलितों के दिल से उठकर और संसद के कानों पर जाकर खत्म हो जाते हैं? आगे कब तक ऐसा अत्याचार चलेगा? इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर संसद तक लेके जाएंगे और जब तक दलितों पर अत्याचार बंद नहीं होते हम रुकेंगे नहीं।
इस देश में मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सीएम पीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बहुजन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद और पीछे अनुशासन में रहे। बाल 85 जय भूमि निवासी, बाल 85 जय भूमि निवासी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो लिया कंगड़ा। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय दलित साहित्य अकादमी हरियाणा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र सेलवाल से कि हाथरस में जो घिनौना कांड हुआ है उसको लेकर। सुरेंद्र सेलवाल जी, आप ये बताइए, हाथरस यूपी में जो रेप कांड हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये सभी भारतीयों के लिए एक शर्मिंदगी का एहसास कराता है और इस शर्मिंदगी का एहसास इसलिए है कि जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भारत सरकार देती है और उनका सरकारें राज्य स्तर पर सरकारें अनुसरण करती है और वहां पर इस तरह का जघन्य अपराध होता है और वहां की पुलिस अगर इस तरह से रात को 2 बजे बिटिया का ले जाकर संस्कार कर डालती है, ये तो सारी सीमाएं जो है तोड़ने का काम है। इसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, ये लठतंत्र कहिए या तानाशाही कहिए, एक गरीबों की आवाज़ को दबाने की बात है। वो बिटिया सबकी बिटिया थी, ये किसी एक समाज की बिटिया नहीं है। और जगह जगह पर ये अपराध इसीलिए होते हैं कि समाज को ये मृत प्राय समझने लग जाता है। जब प्रशासन और शासन, तब क्रांति का आगाज होता है। हम इसकी जितनी भर्त्सना करें, जितनी निंदा करें वो कम है और अपराधियों को जितना जल्द सजा देने में सरकार कामयाब होगी तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। अगर सरकार उनको बचाने के प्रयास में इस तरह के जघन्य अपराध करवाती है या प्रशासन ऐसा का घिनौना कार्य करता है तो इससे निश्चित रूप से समाज में आक्रोश फैलेगा और जन जन तक ये बात जाएगी। तो जनता जब खड़ा होगी, सड़कों पर उतरेगी, तो कोई भी शासन प्रशासन का नुमाइंदा उसके सामने नहीं डट पाएगा। इस जघन्य अपराध की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और अपील हम जनता से भी करेंगे कि भी जनता जो है इस आंदोलन को बढ़िया ढंग से, बिना तोड़फोड़ के, बिना आगजनी के, बिना नुकसान के लोकतांत्रिक तरीके से ये आंदोलन चलाए। और सरकार को चाहिए कि तुरंत ऐसे हत्यारों को गिरफ्तार करके एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित रूप से ये सरकार की तानाशाही ही कहलवाए। लड़की के पिता ने भी सरकार से इंसाफ मांगा था लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, अनदेखी की गई। आइए, ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भी लड़की का पिता जो इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है, वो धरने पर बैठा है, उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है, उसको खींच के एक तरफ कर दिया जाता है, उसके साथ मार पिटाई होती है। जो उनका हक बनता है कि भी उस बिटिया के साथ वो संस्कार करने की जो क्रिया है वो ठीक ढंग से कर सके, ये तो किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में ऐसा घिनौना कृत्य नहीं देखा गया है। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से कहा जाए, योगी जो तपस्वी कहलाता है, वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके शासनकाल में अगर ऐसा होता है तो मैं ये कहता हूँ कि ये योगी का चोला जो है वो बनावटी है, वो पाखंडी है और उस पाखंड का परिणाम जो है जनता को भुगत रही है। ऐसे लोग माफी के लायक नहीं है। निश्चित रूप से ये सरकार का फेल्यूर है, शासन प्रशासन का जो नाकामी है वो छुपाने का प्रयास किया गया है। ये तानाशाही है। लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए।